अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीता हुआ इंसान जीतने के बाद भी अपनी खुशी खो देता है। हेलो साथियों, नमस्कार, मैं वीके सर। तो साथियों, आज आप सबके लिए विभिन्न पाठों से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और देखेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। तो लिखा है साथियों कि 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? दर पूछा साथियों। तो देखिए, दर निकालना है, आप समझेंगे। ये 400 रुपए की राशि है, तो 400 रुपए की राशि है, जो मूलधन है, मूलधन 400 रुपए है। उसके बाद 2 वर्ष में, तो टाइम दे दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में यह कितना हो जाता है? तो जो हो जाता है साथियों अमाउंट, वो 441 रुपया। कितना है? 441 रुपया है। तो ब्याज की दर, रेट निकालना है। देखिए, दर का सूत्र लगाएंगे तो R बराबर, इसको सूत्र लगाएंगे A/P, इस पे 1/T माइनस 1 इंटू 100 से गुना कर देंगे साथियों, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, सूत्र पर इसको रखेंगे मान, तो A का मान कितना है? तो A का मान है 441, 441, अब P का मान 400, P का मान कितना है? 400, इसका 1/T, T के मान टाइम कितना है साथियों? तो 2 वर्ष माइनस 1, और इसको गुना करेंगे कितना से? 100 से। अभी देखिए, ये जो लिखा है 441 और ये लिखा है 400, तो ये हो जाएगा 21/20, 21/20 का होल स्क्वायर। 21 इंटू 21 441 आ जाएगा, और 20 इंटू 20 400 आ जाएगा। इस पर कितना है? 1/2 और माइनस 1, 100 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अभी देखिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कर देगा साथियों। तो ये जो आ जाएगा मान, ये 21/20, 21/20 और माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसको कितना से? 100 से गुना कर देंगे। 100% से गुना करेंगे साथियों। ये लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 20 लघुत्तम आ जाएगा। इसको कैचिया गुना कर देंगे 21 और माइनस 20, 21 माइनस 20 इंटू 100। इसको घटाएंगे तो 1/20 गुने 100, ये कर जाएगा कितने मरते में? 20 × 100, 5 बार में कर जाएगा, यानी 5% कर देंगे। ये 5% क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 100% से गुना होता है, लास्ट में दर में 100% दर में परसेंट लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो प्रश्न लिखा है साथियों कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 50,000 रुपए के मूलधन पर प्रथम वर्ष का दर 2% और द्वितीय वर्ष का 5%, तृतीय और चतुर्थ। देखिए यहाँ तृतीय और चतुर्थ दो दिया है, जिसका दर है कितना? 10%। तो वह मूलधन कितने रुपए हो जाएंगे? देखिए, मूलधन जो है, यहाँ मूलधन दिया हुआ है, वही मूलधन बोला है कि कितने रुपए हो जाएगा, यानी कि दर लगा करके, तो ये अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा साथियों। जैसे 500 दिया, 700 हमारा हो गया, तो 700 क्या हो गया? अमाउंट हो गया, मिश्रधन। तो ए बराबर निकाल लेंगे, यानी कि मिश्रधन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मिश्रधन। तो मिश्रधन जो हो जाएगा, देखिए 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए का प्रथम वर्ष में 2%, तो 2% 100 में बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 102 और बटा कितना? 100। फिर उसके बाद द्वितीय वर्ष में 5% बढ़ाया है, तो 100 में 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 105/100। और फिर उसके बाद तृतीय और चतुर्थ में 10% बढ़ाया है, तो 10% बढ़ाते 110/100 और फिर 110/100, क्योंकि 2 बार बढ़ाया है, तृतीय चतुर्थ में बढ़ाया है, तो 110/100। इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा साथियों, ये 2 0 2 0 4 0 यहां से कट जाएगा,
तो क्या बच गया, यह बचा है 5 गुने, इसको देखिए 102, यहाँ पर 5 से आप काट सकते हैं, तब 20 पचे 100 हो जाएगा, 20 पचे 100, आई 21 पचे इस 105 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और ये कितना कट जाएगा, तो 51 बार में कट जाएगा। तो क्या बचा, 5 गुने, यहां से देखेंगे तो 51, फिर उसके बाद कितना है 21, और फिर 11 इंटू 11, तो 121 हो जाएगा। नीचे कितना बच गया साथियों, तो बच गया है 10 बच गया है। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे, तो 5 एकम 5, फिर 5 5, यानी कि देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, और फिर 5 में 1 से तो 5, फिर 5 में 1 से तो 5, तो लास्ट में तो 5 आएगा। तो देखेंगे कि लास्ट में 5 जो है, कभी कभी आप ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे एक बार में, तो लास्ट में 5 इसमें है और बाकी किसी में नहीं है, तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीचे 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी गुना करेंगे तो 64,795.50 आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आप गुना करके इसको देख लेंगे, पर टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, आप ऑप्शन से भी पकड़ लेंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 आ गया, फिर 5 में 1 से तो 5, फिर 5 में 1 से 5, तो लास्ट में 5 देख रहे हैं कि इसमें है, तो और किसी ऑप्शन में ना है, तो ये करेक्ट आंसर है, गुना करने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर देखते हैं साथियों। तो ये तीसरा प्रश्न लिखा है साथियों कि एक वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्षेत्रफल में बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये सारे गणित है, बहुत शॉर्ट है, आप 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। आप बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए 12% से बढ़ा दिया, तो आप क्या करें, 12% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल जो भी है वृत्त का, तो r स्क्वायर होता है, तो 12 को 2 मरते लिख देना। अब देखिए साथियों 12 प्लस 12, तब प्लस प्लस यहाँ प्लस से करना है, और जितना अंक दिले है उतने से गुना बटा 100, जितना अंक दिया उतने से गुना बटा 100। ये 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, अब 12 गुना करेंगे तो 144, नीचे 2 शून्य है तो पॉइंट बैठा देंगे साथियों, ये आ जाएगा 24 1 25, 25.44, ये इतना परसेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखेंगे 25.44 कितना है, ऑप्शन नंबर बी है, तो 20 का करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, अगर बढ़ जाएगा तो जोड़ देंगे, घट जाएगा तो माइनस माइनस कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। लिखा है साथियों कि एक वर्ग की भुजा को 16% से कम कर देने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए 16% कम बोला है, तो 16% कम, जहां कम बोलेंगे आप माइनस करेंगे। तो देखिए क्या बोला है, 16% कम, तो माइनस कर दिए, फिर इसके बाद माइनस 16, इतने से गुना करना है। अब ये देखना यहाँ पर क्या होता है कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, जो अंक दिया है उतने से गुना कर देंगे, अब बटा 100। अभी देखिए -16 तो माइनस कितना हो जाएगा 32, अब प्लस 16 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 256, नीचे 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट बैठ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए साथियों कैसे घटाएंगे, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, तब पॉइंट के बाद आप क्या कीजिए कि इसमें 2 को शून्य कर लीजिए पॉइंट के बाद, और तब उसके बाद घटा देंगे, अच्छा से घट जाएगा। देखिए ये 10 में से 6 को घटा दीजिए तो 4 आ जाएगा, ये 9 बच गया, 9 में से 5 को घटा दीजिए तो 4 आ गया, उसके बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटा दीजिए तो 9 आ जाएगा, और ये घट के 2 हो जाएगा, तो 29%। अब ये देखिए ये माइनस में है, तो माइनस के कारण ये कमी होता है, माइनस अगर प्लस आ जाता तो ये वृद्धि हो जाता, तो यानी कि 29.44% की ये क्या हुआ, कमी हुआ। अगर प्लस आ जाता तो इतना की वृद्धि होता। तो देखिए 29.44 ऑप्शन नंबर ए है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। तो देखते हैं साथियों, लिखा है कि ए किसी
कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। देखिए क्या बोला है प्रश्न, यहाँ अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ ए का कार्य क्षमता और कितना है, तो ए का जो है बी से 20% कम है। देखिए बी से 20% कम है, तब बी के अगर हम 100 मान लेंगे तो ए को क्या होगा, तो ए 20 कम है यानी कि 80 हो जाएगा। ए जो है 20 से 20 कम है तो 80 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तब 20 चौको 80 और 20 पचास 100 यानी कितना आ जाएगा 4:5। कितना आ जाएगा 4:5। तो कहा है बी किसी काम को 40 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है, तो ए उसे कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय तो क्या आ जाएगा साथियों, तो देखिए ए जो है ए किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो बी 40 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है 40 दिन में। इसको करेगा कौन, ए। तो ए का जो क्षमता है ये 4 और बी का क्षमता 5 है, तो 5 से गुना 4 दहिया 40 यानी कितना आ जाएगा 10 पचे 50। ये 50 दिन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 जो है ऑप्शन नंबर के में है, डी है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो देखते हैं साथियों, ये लिखा है ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। देखिए क्या बोला है, कहा है ए जो बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली। अगर बी को आप 1 मान लेंगे तो बी को 1 मान लेंगे तो ए जो है बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, तो 3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब कहा है बी किसी काम को 27 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 27 दिन में, तो उस काम को कितने दिनों में ए करेगा, तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए आप चाहे तो बिना कलम पेन उठाए इस प्रश्न को बना सकते हैं। कैसे कि ए की क्षमता 3 मान लिया, तो 3 से इसको गुण काट देंगे तो 9 तिया 27, 9 गुने 9 दिन इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय जो होगा, लिया गया समय तो क्या आ जाएगा साथियों, तो देखिए ए जो है ये बी वाला काम करेगा और बी कितना दिन में कर रहा है 27 दिन में कर रहा है। 27 की क्षमता ए है 1 है, तो 1 और इसका है 3, अभी 3 से काट देंगे 3 9 27, ए का कितना आ गया 9 दिन आ गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, आप इसे बिना कलम पेन उठाए भी बना सकते हैं। तो 9 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही साथियों। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।